अभी एक ताज़ा तरीन खबर मेरे सामने आई है और वो ये है कि यूएस की भी निस्बत 2 गुना ज़्यादा ख़वातीन पायलट्स यानी महिलाएं इंडिया की जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और 2 गुना ज़्यादा यूएसए से ख़वातीन पायलट्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। हमारे हमसाय मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूँ। जैसे इंडिया की ख़वातीन आगे बढ़ रही है, हर सेक्टर में मर्दों के शाना बशाना इस वक्त खड़ी हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान की औरत इस वक्त इंडिया की औरत से कम्पीट कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो हैं वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। नाउ इंडियन आर्मी हैज डिसाइडेड कि देयर शुड बी वुमेन्स इन आर्म्ड फोर्सेस ताकि वुमेन एम्पावरमेंट को और ज्यादा अच्छे तरीके से सामने लाया जाए। इंडिया में औरत को लक्ष्मी माना जाता है और हर फील्ड में औरत को सामने लेके आते। हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मैंने मिसाल दी। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में पायलट्स लड़कियां बहुत कम हैं, लेकिन इंडिया ने इस दफ़ा यूएसए को भी मात दे दी है, यूएसए को पीछे छोड़ दिया है क्योंकि यूएसए की जितनी भी ख़वातीन वो पायलट्स हैं उनसे की भी निस्बत 2 गुना ज़्यादा ख़वातीन पायलट्स यानी महिलाएं इंडिया की जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और 2 गुना ज़्यादा यूएसए से ख़वातीन पायलट्स जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं। इंडिया ने एक पैदा की है, मैं ये बोलूँगी। पाकिस्तानियों को ये जान के कैसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो डे बाय डे तरक्की कर रहा है और हर फील्ड में उनकी जो ख़वातीन हैं वो मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। हर फील्ड में इंडिया जो है वो तरक्की कर रहा है और अभी देखने में आया है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा पायलट्स महिलाएँ हैं, यानी कि इंडिया में ख़वातीन जो हैं वो पायलट ज़्यादा हैं। यूएसए में भी पायलट्स इतनी नहीं हैं लड़कियाँ, और जो इंडिया में पायलट्स हैं वो 2 गुना ज़्यादा हैं यूएसए से। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात? इंडिया के अंदर इस तरह की पायलट्स को क्रिएट करने के लिए जो इंस्टीट्यूट है और उनकी गवर्नमेंट ने जो मेयर्स लिए हैं, तो आई थिंक मैं समझता हूं कि वो मेयर्स हमें लेने की ज़रूरत है। अगर हमारे मुल्क में ये जो पॉलिटिकल मैं समझता हूं कि बदज़मनी है ये ख़त्म होगी तो हम इस तरह के इंस्टीट्यूट को क्रिएट करने की तरफ, और हमारी जो कौमी असम्बली और इवन के जो नेशनल असम्बली और सबसे बड़ी बात हमारी जो सनत है उसके अंदर इस तरह के बिल पास करने के लिए हमारे कुछ रिस्पेक्टेबल, कैपेबल और ऑनरेबल जो हमारे नुमाइंदान हैं, अगर उनको चाहिए कि इस तरफ पाकिस्तान का रुझान लेके आएँ, क्योंकि दुनिया में आप देख लें कि कितनी पायलट्स जो हैं वो अल्टीमेटली आप कहें कि 1/3 जो पायलट्स हैं वो दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ में पाई जाती हैं। स्पेशली आप इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये तभी आएगा जब हमारे मुल्क में पॉलिटिकल जो है वो इंस्टेबिलिटी आएगी। दैट्स सर, इंडिया में एक वक्त था कि औरत को, लड़की को इतनी रिस्पेक्ट हासिल नहीं थी, देन उन्हें फील्ड में आने की परमिशन नहीं थी। इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा इज्जत दी है, लेकिन अभी वो टाइम आया है कि इंडिया में औरत को लक्ष्मी माना जाता है और हर फील्ड में औरत को सामने लेके आते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर हमारी फील्ड में महिलाएं हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और औरतों को मर्दों के बराबर जो है वो फ़ौक़ियत मिलनी चाहिए, औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए और वहाँ पर औरतों के लिए काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ किसी भी इंस्टीट्यूट और किसी भी रिस्पेक्टेबल अदारे में फ़ीमेल्स का होना ये आई थिंक बड़ा एक हेल्थी मैं समझता हूँ कि इन्वायरमेंट है, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले कहा कि इस तरह के इंस्टीट्यूट, और सबसे पहले कि बीइंग ए नेशन हमें इस चीज़ को टोटली पॉजिटिव होना पड़ेगा कि हम कि जितनी भी फ़ीमेल्स हैं वो कोई भी अदारा हो, आप तो पायलट्स की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उस तरह का उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह के दिया जाए। और सबसे बड़ी बात हमारे जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं और हमारे कादरी, कलंदरी, चिश्ती, साबरी, खुर्दवर्दी, नजदी और मजदी, जब इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो तभी हम ख़वातीन को इम्पावर करेंगे। क्योंकि इस तरह की पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि इस तरह के तलीमी अदारे भी बने जहाँ पे स्पेशली इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमारे सिलेबस होएँ कि हम ख़वातीन को किस तरह से रिस्पेक्ट दें। और मैं समझता हूँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की ज़रूरत है। सो बट आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि मैं इसके ऊपर, लेकिन आपने जनरली बात की तो मैंने इसका रिप्लाई कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि वाकई इंडिया की, हम दुनिया से दूर नहीं रह सकते, हमें दुनिया के साथ चलना चाहिए, क्योंकि इंडिया में औरत को बड़ी एक रिस्पेक्ट की और ऑनर की निगाह से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कानून इस तरह के बने हैं, वहाँ पे बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई हैं वक्त के साथ साथ, लेकिन यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ के वक्त के साथ साथ हम पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे। सर, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं और हम लोग खुद फ़िरक़ों में और उसके बाद सियासत में बटे हुए लोग हैं, क्या आपको लगता है कि हम डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, हम कुछ नई चीज़ें यहाँ पे पाकिस्तान में लेके आने के बारे में सोचेंगे, हम अपना तालीमी निज़ाम कुछ बेहतर कर पाएंगे? क्या हमें इंडिया को फॉलो करना चाहिए?
हमें इंडिया को फॉलो नहीं करना चाहिए, हमें दुनिया को फॉलो करना चाहिए। ऐसी बेसिकली हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। जब हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हम इंडिपेंडेंटली अपने मेयर्स लें, हम किसी को क्यों देखें, लेकिन अगर किसी को देख के भी हम करें तो एटलीस्ट हमें कुछ मेयर्स लेने तो चाहिए, कुछ क्रिएटिव मेयर्स की तरफ जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे जो पॉलिटिकल और इवन के हमारे जो दूसरे अदारे हैं उनको एक जगह पे बैठ के इन चीज़ों के ऊपर अमेंडमेंट करने की और इस चीज़ के ऊपर एक लंबी स्ट्रीम लाइन और मैं समझता हूँ कि एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत। हमारे हमसाए मुल्क ने 50 की दहाई के अंदर IITs का एक जाल बिछा दिया था। मैं भारत की बात कर रही हूं। उन्होंने ये तयन कर लिया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर छा जाना है और आज बहुत सारी बड़ी कंपनीज, जिसके अंदर से चाहे वो आपके मोबाइल के ऊपर जितनी कंपनीज हों, चाहे वो शॉपिंग की कंपनीज हों, चाहे वो बड़े बड़े जो हैं वो मल्टीनेशनल ब्रांड्स हों, उसके ऊपर वो काबिज हो चुके हैं। उसके अलावा बांग्लादेश हमसे जुदा होने के बाद यह तयन कर चुका था कि गारमेंट्स की दुनिया के अंदर उसने बादशाह बनना है और आज गारमेंट्स की दुनिया के अंदर बांग्लादेश का एक अपना मकाम मौजूद है। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे जो 5 साला प्लान्स की हम बात किया करते थे वो दूसरे ममालिक लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन हम वही प्लान्स को अपने हाथ में थाम के शायद रद्दी की टोकरी में फेंक बैठे, उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज अगर हम लोग अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करें और अपनी मईशत की सिमत का तयन करें तो वो सिमत किस जगह जानी चाहिए। मंजिल हमें मालूम है, मुस्तहकम पाकिस्तान, माशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान, लेकिन उस मंजिल तक हमने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने कहा आज ये डिस्कशन कर ही लें कि 75 साल के बाद भी हम लोगों ने सियासत की बिकरिंग के ऊपर ये गुफ्तगू करते रहना है या हमने इस बात का तयन करना है कि हमने किस सिमत जाना है या नहीं। हमारे हमसाया ममालिक की कुछ मैंने मिसाल दी। पाकिस्तान के अंदर कभी एक सिंगल इंडस्ट्री या सिंगल माशी सिमत का तयन का सोचा भी गया या हम इधर उधर हर दीवार के अंदर ही टक्कर मारते रहे लेकिन किसी के अंदर उबूर